पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मैं भी 60 वर्षों से संघ का स्वयंसेवक हूँ और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि कहीं पर कोई देखी नहीं है। केवल एक ही है, हम दिन चार रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। इसको लेकर के कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ देश के ऊपर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए, किसी भी प्रकार की मानव जनित आपदा आए, कोई युद्ध हो, उसमें अपने प्राण न्यौछावर करने तक संघ के कार्यकर्ता सन्निध रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल अपनी शताब्दी वर्ष जो है वो मना रहा है, लेकिन ऐसे ही मौके पर अब जो सामना मुख्य पत्र है शिवसेना का, उसमें आरएसएस के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा किया गया, आरोप लगाया गया। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी है। बंसल जी, सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके का सामने में कहा गया है आरएसएस को लेकर के कि हिंदू पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, ये सामना में जो कुछ संजय राउत जी ने लिखा है, सारा देश जानता है कि जब से इन्होंने बाड़ा साहब की लेगेसी को छोड़ा है, जिस बाड़ा साहब ने कहा था कि राम जन्मभूमि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, और मेरे कार्यकर्ताओं ने बाबरी ढांचा गिराया है, उनकी लेगेसी क्लेम करने वाले, उनके उत्तराधिकार क्लेम करने वाले आज राष्ट्रवादी ताकतों को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और जनता ये सब जानती है। पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मैं भी 60 वर्षों से संघ का स्वयंसेवक हूँ और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि कहीं पर कोई देखी नहीं है। केवल एक ही है, हम दिन चार रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। इसको लेकर के कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ देश के ऊपर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए, किसी भी प्रकार की मानव जनित आपदा आए, कोई युद्ध हो, उसमें अपने प्राण न्यौछावर करने तक संघ के कार्यकर्ता सन्निध रहते हैं। और 100 वर्षों की इस यात्रा में सेवा के कामों को करते हुए, आपदा में राहत के कार्य को करते हुए, भूकंप जैसे कामों में लोगों को पुनर्वास करते हुए संघ के कार्यकर्ता दिखे हैं और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने राहत कार्य किया है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव उसमें भाग लेने का है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार का ऐसा आरोप, ये स्वयं सामना और शिवसेना की जो फॉलोइंग है उसी को प्रभावित करेगा। संघ के ऊपर इस प्रकार के आरोप आज जनता में, चूंकि संघ की स्वीकृति है उसके कामों के कारण, उसके व्यवहार के कारण, तो किसी प्रकार के ऐसे आरोप कहीं पर टिकेंगे नहीं। और ये केवल स्वांत सुखाए आरोप है, क्योंकि वो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते कि जो बाड़ा साहब की शिवसेना ने कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया, जो आतंकवाद को संरक्षण देती है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया, जो गुंडों को संरक्षण देती है, आज उस गठबंधन का पार्ट शिवसेना है। इसलिए उसको छुपाने के लिए इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। आपने राम की बात की, राम को लेकर के, भगवान राम को लेकर के राहुल का जो है को यूपी में अगर देखा जाए बहुत बड़े पोस्टर्स लगाए हैं, और वहाँ के कांग्रेस ऑफिस में भी जैसे सुनने में आ रहा है कि राहुल को राम के अवतार में दिखाया गया है। जो कहते हैं राम का अस्तित्व ही नहीं है, जिन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम ये काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने के लिए भरसक प्रयास किए, राम मंदिर बनाने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं खड़ी की, वो आज वोट बैंक के लिए राम के अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने ये भी देखा है जब वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहे थे, लेकिन जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। यूपी का एक मुद्दा और उठा लेते हैं कि जो बरेली वायलेंस है उसको लेकर के सपा के सांसद, 3 सांसद आ रहे थे, दिल्ली की तरफ आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया गाजियाबाद बॉर्डर पर। बरेली की जो घटना है पूरी तरह से कानून व्यवस्था की घटना है, लेकिन तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है माफियाओं को संरक्षण देना, गुंडों को संरक्षण देना, आतंकियों को संरक्षण देना, की मजबूरी भी हो सकती है वोट बैंक की, किंतु राष्ट्र से बड़ा वोट बैंक नहीं हो सकता है। इसलिए जो कार्रवाई हो रही है बरेली में, वह कानून सम्मत और देश के हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई है।
इस प्रकार की केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले उसको चुनौती देते हुए कूच करने का प्रयास कर रहे हैं अगर, तो उनको बॉर्डर पर रोकना शांति व्यवस्था की दृष्टि से उचित ही है। सर, एक बार फिर से सीजेआई बी.आर. गवाई जो है उन्होंने बुलडोजर नीति पर एक बारी फिर से अपना बयान दिया है। ये कहा है कि शासन जो है वो बुलडोजर शासन से नहीं चलता बल्कि कानून के शासन से चलता है। सीधा सीधा क्या यूपी पे जो बुलडोजर नीति थी उस पर एक बारी फिर से उन्होंने बयान दिया? ये नहीं, मैं तो ये नहीं मानता। ये तो उनका अपना कहना है कि उन्होंने क्या सोच करके बयान दिया है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसलिए मेरा कोई उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का शासन है और कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए ही बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। जहां उसकी आवश्यकता पड़ती है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ में कोमल शर्मा।